श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए जो यूनिवर्स है उसकी प्लानिंग क्या है। और फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं और जैसे भी आपसे रेजोनेट हो इसे एक्सेप्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें जेंडर का भी कोई नहीं है, मेल हो फीमेल हो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर केवल एनर्जीज वर्क करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक मेल में फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है और एक फीमेल में मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। तो दोनों में ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। बस जो एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट जिसमें होती है वो उसके कैरेक्टर में दिखाई देती है। तो अगर कोई मेल पर्सन ज़्यादा केयरिंग है, इमोशनल है और नर्चरिंग है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हैवी होगी। और वहीं अगर कोई फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, डोमिनेटिंग है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हावी होगी। तो ये एनर्जीज़ की बात होती है, इसलिए जनरल ऐसे कोई भी इसको देख सकता है और जैसा भी आपसे रेजोनेट हो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। तो आइए हम चेक करते हैं कि रीडिंग में क्या निकलता है। और आज हम डिवाइन आंसर भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, प्राइस दे रखा है। आप वहाँ जाके चेक करके हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। अब की बार जो न्यू मून आया था उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो कार्ड्स आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे। द डेविल, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। जो कार्ड गिरा था उसमें एक ये भी कार्ड था, द जजमेंट। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। एक कार्ड और मिल गया हमें, क्वीन ऑफ वैंड्स। द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक से द मैजिशियन का कार्ड आया है। आई होप कार्ड्स आपको सारे विजिबल हो रहे होंगे। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। कार्ड्स सारे विजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो भी रीडिंग निकल के आई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स, यानी कि इस
यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत लेकर आने वाले हैं। कोई न्यू बिगनिंग आप चाहते हो बहुत टाइम से, वो होने वाली है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो अगर किसी भी चीज़ में, तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी तक नहीं मिल रहा था वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं निगेटिव कार्ड्स की, तो सिर्फ दो आए हैं। एक ये डेविल का कार्ड आया है और ये इसके ठीक नीचे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी जो विश पूरी नहीं हो पा रही है काफ़ी टाइम से, उसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपकी खुद की ओवर थिंकिंग और डाउट्स हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट वाली एनर्जी आपके साथ चल रही है। ये देखिए यहाँ पर भी द फूल, द मैजिशियन, द लवर्स। अगर हम एक के बाद एक कार्ड देख लें बॉटम ऑफ द डेक में, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव कार्ड हैं। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, बैक टू बैक पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आए। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, नई शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पर भी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगातार मैनिफेस्ट करते रहना है। आप मैनिफेस्ट की एनर्जी में दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डाउट की एनर्जी में, आपके अंदर डाउट्स भी बहुत सारे हैं। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इस डाउट के साथ अगर आप कोई भी काम करोगे, मैनिफेस्ट करोगे या कुछ भी करोगे, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपने डाउट्स पे काम करना है। चाहे आप इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने डाउट्स को पहले तो आपको हटाना है। उसके बाद आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप डाउट के साथ मैनिफेस्ट करोगे, हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। अगर आप डाउट को दिमाग में रख के किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने डाउट को ही मैनिफेस्ट कर लोगे। कभी भी आप डाउट के साथ कोई काम मत करो। किसी भी निगेटिव अप्रोच के साथ कोई काम करोगे तो वो निगेटिव अप्रोच ही आपके पास आएगी, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी। तो अगर आपको प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले अपने ओवर थिंकिंग, अपने डाउट्स और अपने निगेटिव अप्रोच पे काम करना है। पहले आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव कीजिए। बहुत ज़्यादा हम ये मानते हैं कि 24 घंटे कोई हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो जब भी ऐसा हो तो आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथ किया कीजिए। जब भी बहुत निगेटिव हैवी एनर्जी फील हो रही हो, पानी पी लिया करिए, उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए। तो पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि आप जो भी एनर्जी अपनी मैनिफेस्टेशन में दोगे वही एनर्जी आपके सामने मैनिफेस्ट होकर आएगी। डाउट वाली दोगे तो वैसी आएगी, निगेटिव दोगे तो वैसी आएगी, पॉजिटिव दोगे तो वैसी ही आएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए आप लोग। बाकी जो आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, चीज़ें बहुत ही सही हैं। बस आपकी जो विश पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है अगर, तो उसका रीज़न यही है कि आप डाउट्स के साथ, ओवर थिंकिंग के साथ अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और एक चीज़ हम आपसे और कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों से अपनी प्लानिंग को आप शेयर मत कीजिए। आपकी लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर ना कीजिए। जो आपको लगता है कि बहुत ट्रस्टेड पर्सन है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, तो आप डिवाइन से शेयर करो, ईश्वर से शेयर करो, उनसे आप अपनी बात कह सकते हो। वहाँ से आपको कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ों को कम से कम लोगों को शेयर कीजिए यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो है डिवाइन आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में यहाँ पर कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन के पास कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए। वो आपको देने की का प्लान कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ अनफोल्ड होंगे।
कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डिस्कवर करनी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डिस्कवर करनी है, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है। आप किसी भी फील्ड में हो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को आप अपनी अपडेट कीजिए। जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, चीज़ों को आपको समझने में ज़्यादा बेहतर होगी, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव वे में वर्क करेंगी। और अगर आप इस किसी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा अभी डिस्कवर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन सबके लिए है, हर व्यक्ति को कम से कम डेली 5 to 10 मिनट्स, कम से कम 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए। इससे ऊपर आप कर सकते हो, आपके पास समय है तो आप 20 मिनट कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो, जितनी मर्जी आपकी कर सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन होता है, उसमें पावर आती है, आप उसको पावर देते हो, आप उसको एनर्जी देते हो। तो जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से वो काम करेगा आपके लिए चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। क्योंकि जो भी मैनिफेस्टेशन है वो हमें सबकॉन्शियस माइंड ही ला के देता है, कॉन्शियस माइंड हमें नहीं ला के देता। वो तो सही और गलत को देखने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जो भी आपको मैनिफेस्ट करके देता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। तो उसको आप एनर्जी जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए वो बेहतर करके देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल कर आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कार्ड आ गए, एक कार्ड नीचे गिर गया, ऐसे बिठा ले रहे हैं। चलिए ये भी आ गया, एक कार्ड नीचे, पहले इसी को देख लेते हैं। 2 कार्ड है, सॉरी। योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड। देखिए जो यहाँ पर हमने बताया था ना, विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी हो गई है, आप इसे देख सकते हैं। योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड, ईश्वर ने आपकी विश को सुन लिया है। और कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, एक्शन लेना है, चीज़ों को टालना नहीं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत टाल रहे हो तो आपको डिले नहीं करना है। अपने डाउट्स को, हमने क्या कहता था ना, रिलीज़, अपने डाउट्स को रिलीज़ कीजिए, ओवर थिंकिंग को रिलीज़ कीजिए। गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। पे अटेंशन, ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है, देखिए पे अटेंशन में कहता डेविल है, लोगों से अपनी चीज़ों को कम से कम शेयर कीजिए, सीक्रेट चीज़ों को रखिए। चैंटिंग मंत्रास, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रास की आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र जो भी आपको लगता है आप उसको कर सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन को आप चूज़ कीजिए। नई न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ज़्यादा डाउट नहीं रखना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को क्लियर करना है। क्लियर मतलब अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना है, उसके बाद आप उस चीज़ को काम कीजिए। डोंट ड्रेन योर एनर्जी, देखिए ओवर थिंकिंग करेंगे, डाउट्स करेंगे तो अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे। और सब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग निगेटिव अप्रोच रखते हैं उनसे एक डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, वो बहुत बड़े एनर्जी सकर होते हैं। अवेयर फ्रॉम फेक पीपल, देखिए यहाँ पर भी आया है ना डेविल का कार्ड, जो फेक लोग हैं उनसे अवेयर रहिए, उनसे चीज़ों को शेयर मत कीजिए। लिसन योर एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर जो पूर्वज हैं वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी भी साइंस को आप सुने। स्ट्रेंथ, देखिए था आपने बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पर नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड था, हमने आपको दिखाया, तो यहाँ पर भी देखिए स्ट्रेंथ आ गया है कि आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, चीज़ें बिल्कुल सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए डिवाइन का भी वही मैसेज आया है जैसा कार्ड्स निकल के आए हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन
आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।